बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि दावा किया गया कि अली मीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। KP के हाउस में क्या हुआ वो सबसे तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। और अली मीन गंडापुर जो है वो इस वक्त कहाँ पे हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। जब अली मीन गंडापुर जो हैं वो पहले इस्लामाबाद पहुँचे थे और इस्लामाबाद वो ऐसे पहुँचे कि मेन रास्ता बंद था, वो एक और रास्ते से होते हुए वो इस्लामाबाद पहुँचे, क्योंकि इमरान खान का हुक्म था कि आपने डी चौक पहुँचते हैं। तो उन्होंने डी चौक के करीब पहुँचे, चाइना चौक पहुँचे और चाइना चौक से अली मीन गंडापुर जो है वो KP के हाउस चले गए। जैसे ही वो KP के हाउस गए तो KP के हाउस के ज़राए ये बताते हैं, और पहले तो जो अली मीन गंडापुर साहब के भाई हैं उन्होंने भी ये बताया, और KP के हाउस के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अचानक रेंजर्स जो है उसने KP के हाउस में दाखिल होने की कोशिश की। रेंजर्स KP के हाउस की सिक्योरिटी ने उनको रोकने की कोशिश की और KP के हाउस के ज़राए ये दावा करते हैं कि रेंजर्स ने तमाम दरवाजे जो हैं वो तोड़ दिए और जो CM KP के अली मीन गंडापुर की नेक्सी है वहाँ पर वो दाखिल हो गए दरवाजे तोड़ के, और वहाँ से सारे स्टाफ को जो है वो KP के हाउस से बाहर निकाल दिया, यानी उस एनेक्सी से बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद ये बताया गया KP के हाउस के ज़राए की जानिब से कि उसके बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आईं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गईं, और जैसे ही ये सारा कुछ हुआ तो KP के हाउस से खबर ये चलवा दी गई कि अली मीन गंडापुर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और पहले यही ज़राए से खबर चलवाई गई, लेकिन उसके बाद फिर कुछ देर बाद जहाँ से खबर चलवाई गई थी कि अली मीन गंडापुर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, वहीं से खबर चलवाई गई कि अली मीन गंडापुर जो है उनको बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार नहीं किया गया। और पहले PTI ने भी कह दिया कि फैसल अमीन साहब ने भी कह दिया कि गिरफ़्तार कर लिया गया, उमर यूब साहब ने भी कह दिया कि गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उसके बाद उसके बाद फिर अब बैरिस्टर सैफ साहब भी कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन ये ज़रूर है कि KP के हाउस के गिर्द इस वक्त सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट है, और KP के हाउस के गिर्द जो है वो परिंदा भी पार नहीं मार सकता, और मुजाहिरीन जो हैं वो KP के हाउस की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकते। उसकी रीज़न ये है कि रेड जोन को मुकम्मल तौर पे सील किया गया है, एक ही रास्ता खुला है, वहाँ पे भी इतनी भारी तादाद में पुलिस, रेंजर्स और फ़ौज मौजूद है कि मुजाहिरीन का KP के हाउस जाना मुमकिन नहीं है। और आज ही ये हुआ था कि अली मीन गंडापुर साहब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और कहा था कि अली मीन गंडापुर को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। इसी तरह से आज अचानक जो है वो आमिर फारूक साहब भी, उन्होंने भी अदालत खोल दी। ये दूसरी बार हुआ है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अपने टेन्योर में, जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने अदालत अपनी हफ्ते वाले दिन खोली है, वरना वो जुमे वाले दिन टाइमली अदालत ख़त्म करके लाहौर चले जाया करते हैं। लेकिन वो उन्होंने अदालत खोली और अदालत खोल के उन्होंने ये केस लगाया कि जो PTI का एहतजाज और ये सारी चीज़ें हैं, और और इस पे उन्होंने रिमार्क्स दिए और सारी चीज़ें वो आप सुन ही चुके हैं, हमारे दोस्तों ने वहाँ से बताया है। और इसी तरह से अली मीन गंडापुर साहब जो हैं इनके हवाले से ये पहले बताया गया था कि इनको जो एक केस जिसमें आज इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे उसमें गिरफ्तार किया गया। फिर बताया गया कि नहीं, इनके ऊपर को बगावत का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फिर कहा गया कि इनके ऊपर जो है वो तोड़ फोड़ का, कभी कहा गया कि इश्तियाल अंगेज़ी का, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त तक जो KP के हाउस में जो CM की नेक्सी है उसका मुकम्मल कंट्रोल जो है वो रेंजर्स के पास है। वहाँ पे कोई उनके का स्टाफ मौजूद नहीं है, कोई उनके जो एक सिविलियन उनका स्टाफ है वो कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, और अकेले अली मीन गंडापुर और रेंजर्स वहाँ पर मौजूद हैं। अब इस वक्त तक कोई ये पता नहीं है कि अली अमीन गंडापुर को वहाँ से गिरफ़्तार करके ले जाया जा चुका है, या अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको जो है उनके साथ वहाँ पे कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है, या अली मीन गंडापुर को वहाँ से हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए ले जाया गया है। इस तरह की कोई तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आ रही। और इस वक्त जो है वो इसी तरह से अभी जो ख़बर आई है उसमें यही है कि IG पहले आया था कि IG इस्लामाबाद ने उनको जो है वो हिरासत में लिया है, और उसमें ये कहा गया था कि उन पर KP के उन पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात हैं, और उन पर सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात हैं, और उनके खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये बनी बनाई खबर जो है वो चलवाई गई थी। और फिर उसी तरह से जो ये बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने भी कहा था कि अली मीन गंडापुर से रब्ता नहीं हो रहा, और जो फैसल अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने कहा कि रेंजर जो है वो KP के हाउस गई उनकी गिरफ्तारी के लिए, और उन्होंने कहा था कि KP के हाउस में पकड़ धकड़ जो है वो जारी है। और ये है इस वक्त तक सारी सूरत हाल, और वहाँ पे ज़ाहिर है इस वक्त सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट है वहाँ पे KP के हाउस में। और KP के हाउस में
अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, नहीं किया गया, या उनको जो है वो अगर गिरफ़्तार किया गया है तो किस जुर्म में किया गया है, नहीं किया गया तो वो वहाँ से डी चौक आएंगे, या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये वहाँ से उनको ज़बरदस्ती वापस KPK भेज दिया जाता है। और अगर उनको ज़बरदस्ती KPK भेज दिया जाता है तो फिर क्या होगा? तहरीक इंसाफ आया इस एहतजाज का में मज़ीद शिद्दत ले आएगी या इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर दिया जाएगा? क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरी शाहराए दस्तूर के ऊपर आंख मचोली जारी है, तसादुम जारी है। पुलिस और PTI के कारकुनान और जो आम शहरी गए हुए हैं उनके दरमियान तसादुम जारी है। ये इस वक्त अगर आप इस तसादुम की बात करें तो तकरीबन अब इसको हो गए हैं कोई 31-32 घंटे हो गए हैं मुसलसल शाहराए दस्तूर पर आंख मचोली जारी है, शेलिंग जारी है, तसादुम जारी है, झड़पें जारी हैं। कभी कारकुन सामने आ जाते हैं तो कभी पुलिस आगे बढ़ जाती है, कभी वो पुलिस को पीछे धकेल देते हैं। तो ये सारी आंख मचोली, ये सारा तसादुम, ये सारी सूरत हाल जो है वो जारी है। और साथ ही जो काफ़िला था अली अमीन गंडापुर साहब का, वो जिस मकाम पे था वहाँ से तो आगे खंदकें थीं, आगे रुकावटें थीं, उनका आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक रास्ते से छोटी गाड़ियों पर एक मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करते हुए जो है वो इस्लामाबाद आए थे, और इस तरह से जो है वो ये सारा मामला जो है वो हुआ है। और इस वक्त जो है वो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा कशीदा है, और इस वक्त जो है वो मज़ीद नफरी और शेल वगैरह ये वहाँ पे KPK हाउस मंगवाए गए हैं। और वजह यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो KPK हाउस की तरफ जो है वो चले जाएँ। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद के हालात जो हैं वो मामूल पर लाए जाएँ। और ये आमिर फारूक साहब जो हैं उनको उस वक्त होश नहीं आया, उस वक्त ख्याल नहीं आया आमिर फारूक साहब को, जब जो है वो आमिर फारूक साहब ने नहीं देखा कि जब सरकार ने सारे कंटेनर्स लगा दिए थे, पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया था, और ये सारी सूरत हाल थी। और इस वक्त जो है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त लाहौर में ईवान अदल के बाहर पुलिस और तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनके दरमियान भी शदीद जो है वो तसादुम जारी है। वहाँ पर भी पकड़ धकड़ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जारी हैं। तो हालात जो है वो बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, और KPK हाउस में तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा मौजूद थे, लेकिन मैंने जब पूछा तो बताया गया कि वो सब वहाँ से जो है वो निकल चुके थे, और उनमें से कोई भी इस वक्त KPK हाउस में मौजूद नहीं था। ये भी हो सकता है कि वो मौजूद हों, लेकिन ये ख़बर ना दी जा रही हो कि ये ना हो कि उनको भी वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो इस वक्त हालात जो है वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। लेकिन अब ये जो अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी अगर तो हुई है तो इसमें ये भी शायद वजह हो सकती है कि इसलिए खबरें चलाई जा रही हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि KP के अंदर इस वक्त बहुत अनसर्टेनिटी है। KP के अंदर ऑलरेडी हालात ख़राब हैं, और अगर ये वज़ीर आला KP के जो अवाम का मुंतखब वज़ीर आला है, जो फॉर्म 47 वाला नहीं है, जो जाली वज़ीर आला नहीं है, जो मरियम नवाज़, मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी नहीं है, बल्कि हकीकी अवामी नुमाइंदा है। और पंजाब में तो मरियम नवाज़ साहब अपनी सीट हार गई थी ना महज शराफत से, और उनको वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया। अली अमीन गंडापुर ऐसी सूरत हाल नहीं है। तीसरी बार KPK ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, इमरान खान को वोट दिया, और KPK आपको अंदाज़ा है कि किस हद तक इमरान खान के साथ खड़ा है। तो इसलिए जो KPK में अंदर ये ख़तरा पैदा हो गया था कि वहाँ पे हालात एकदम कशीदा हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त KPK में भी तकरीबन जो है वो मोबाइल सर्विस भी मोस्टली एरियाज़ में बंद है, इंटरनेट भी बंद है। यहाँ पे पंजाब में भी इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है। बहुत से शहरों में इस्लामाबाद और पिंडी में भी इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है। इतना भारी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की मईशत को, तमाम सड़कें बंद हैं, सब कुछ बंद है, और पूरा मुल्क एक तरह से रुक गया है, और एक तमाशा लग गया है। अब चीज़ें अगले को 1-1.5 घंटे में वाज़ेह होंगी कि अली अमीन गंडापुर सामने आते हैं, नहीं आते, उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए KPK वापस भेज दिया जाता है, और वो वहाँ जाके क्या कहते हैं कि बस ठीक है मैं आ गया हूँ, मुझे ज़बरदस्ती ले आए हैं, या क्या होगा। बहुत से सवालात हैं, और लगता यह है कि चीज़ें किसी वक्त भी ट्रिगर भी कर सकती हैं, हालात हाथ से निकल भी सकते हैं। और आप हालात की संगीनी का अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि इस वक्त वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा दो अहम पोजीशन हैं, दोनों इस्लामाबाद से फ़रार हो चुके हैं। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से फ़रार होकर लाहौर पहुँचे हुए हैं, और ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद से फ़रार होकर सियालकोट पहुँचे हुए हैं। ये इस वक्त नून लीग मुकम्मल तौर पर गायब नज़र आती है, कहीं नज़र नहीं आती, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती, मिनिस्टर कहीं नज़र नहीं आते। और एक शख्स मोहसिन नकवी जो है वो बार बार आते हैं और कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म से राब्ते में हूँ, वज़ीर आज़म को बताया जा रहा है और जो भी हिकमत अमली होगी उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन क्या हिकमत अमली, मतलब जब आपका वज़ीर आज़म भाग जाए, जब आपका वज़ीर दिफा भाग जाए, तो इससे तो फिर अंदाज़ा होता है कि हालात जो हैं वो इनको नज़र आ रहा है कि हालात हमारे हाथ से निकल रहे हैं और हालात किसी वक्त भी कशीदा हो सकते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर वाला मामला
بہت سنگین ہے، بہت سنجیدہ ہے. دیکھتے ہیں بہرحال کسی لمحے بھی اب اس حوالے سے جو نئی خبر آئے گی اس کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے کہ علیم بن گنڈا پور گرفتار ہوئے ہیں نہیں ہوئے، کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. اس وقت تک کنفیوژن ہے. پہلے یہ چلوایا گیا کہ گرفتار ہو گئے، اب یہ چلوایا گیا کہ نہیں گرفتار ہوئے. پہلے انہوں نے کہا بیرسٹر صاحب نے گرفتار ہو گئے، اب بیرسٹر صاحب ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کے پی کے ہاؤس ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ رینجرز کے کنٹرول میں، اور وہاں سے جتنا بھی سویلین سٹاف تھا اس کو وہاں سے سی ایم کے نیکسس سے نکال دیا گیا ہے. اب کیا پیغام سامنے آتا ہے، تحریک انصاف کا کیا عمل آتا ہے، پولیٹیکل کمیٹی کا کیا ری ایکشن آتا ہے، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا کیا آتا ہے، کے پی کے حکومت کا کیا آتا ہے، کے پی کے کا کیا آتا ہے، وہ جو لوگ وہاں کھڑے ہیں ان کا بھی چیک کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اس وقت. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.